मिल्क सीरम है, ठीक है, इसमें स्क्रब है और इसमें फेस वॉश है। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्क्रब। वो फर्स्ट स्टेप है फेस क्लीन करो। सेकंड स्टेप है स्क्रब का इस्तेमाल करो। थर्ड स्टेप है मिल्क सीरम का इस्तेमाल करो, ठीक है। उसके बाद में अगर आप डे में हो तो मॉइस्चराइजर यूज करो, और अगर आप नाइट में हो सो यूज फेस ऑयल, है ना। और जो कोई भी रेंज आप यूज करते हो उसको कम से कम आपको 1 मिनट तक आपको क्या करना है, आप मतलब मसाज टाइप में करना है ना। इसमें लिखा है ना यूज 2-3 टाइम अ वीक। आप हफ्ते में 2-3 बार इसको यूज कर सकते हो। इस वाली रेंज को यूज 3 टाइम अ वीक, 2-3 बार आप मिल्क सीरम को यूज कर सकते हो, और एटलीस्ट आपको इससे मसाज देनी है, ठीक है। 1 मिनट तक आपको मसाज देनी है। मॉइस्चराइजर के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉइस्चराइजर तो खैर आप डेली यूज करोगे, बट आपको 1 मिनट तक मसाज देनी है। ऐसे ही ऑयल के बारे में लिखा हुआ है कि यूज ट्वाइस मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। मसाज फॉर मिनिमम 1 मिनट, आपको मसाज देनी है 1 मिनट। तो सीरम जो लिखा हुआ है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मिल्क सीरम को आप यूज कर सकते हो हफ्ते में 2 से 3 बार। ऑयल को आप यूज कर सकते हो ट्वाइस, मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी डेली यूज कर सकते हो मॉर्निंग और इवनिंग। ओके, मॉइस्चराइजर आप यूज कर ही सकते हो। स्क्रबिंग भी जो होती है वो भी हफ्ते में 2 से 3 बार होती है। वीक में 2 से 3 बार आप स्क्रबिंग करोगे और 1 से 2 मिनट आप मसाज करोगे। और क्लींजिंग के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ट्वाइस मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड मसाज फॉर मिनिमम 1 मिनट फॉर बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, आप ये रेंज यूज कर सकते हो। यूज करोगे तभी पता चलेगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं जो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स और बच गए हैं उनकी तरफ, ठीक है ना, क्योंकि उनकी अलग से कैटलॉग नहीं है, वो इन्हीं में आते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे लेके जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो है ये वाली रेंज, ठीक है। ये वाली रेंज देख पा रहे होंगे, ये रेंज, ये जैसे कहते हैं ना गुलाबों सा निखार, तो ये है आपके लिए। टाइम देख लूँ एक बार, 6:14। तो ये है आपके लिए गुलाबों सा निखार। इससे आपको क्या होता है ना, फेयरनेस मिलेगी लेकिन गुलाबों जैसी। आप रोज वाटर यूज करते हो, है ना, सब लोग रोज वाटर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? रोज वाटर को हमने बचपन में कितना यूज किया है, और फेस पैक्स में रोज वाटर डालते हैं, स्प्रे भी कर लेते हैं रोज वाटर का। क्यों? क्योंकि उससे फेस पर निखार आता है। ऐसे ही इससे भी फेस पे निखार आता है। तो ये जो रेंज है ये है हमारी सेंसिटिव स्किन के लिए। किसके लिए है? ये रेंज हमारी सेंसिटिव स्किन के लिए है। तो सेंसिटिव स्किन टीनेजर्स के लिए भी परफेक्ट है ये रेंज। जो टीनेजर्स होते हैं ना, 16 ईयर, 17 ईयर्स, 18 ईयर, 19 ईयर, है ना, उसके लिए, उनके लिए भी ये रेंज परफेक्ट है। इसके अंदर सब कुछ है। देखो इसके अंदर आपको ये हाइड्रेटिंग मिस्ट मिल रही है, ये यूज होती है एज अ टोनर। और देखो अभी गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में क्या होगा कि कुछ कुछ देर में स्किन डल होगी, कुछ कुछ देर में स्किन डल होगी, ऐसा लगेगा पानी डाल के थोड़ा सा फ्रेशनेस फील कर लें, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, मिस्ट का यूज कर सकते हो। जैसे 2-3 घंटे हुए, आपको लग रहा है डलनेस हो रही है, तो स्प्रे करो फेस के ऊपर एंड बस फ्री, है ना। आपको बहुत अच्छा फील होगा, गुड फील होगा, आपके स्किन में जान सी आ जाएगी, ठीक है ना। सो यूज हाइड्रेटिंग मिस्ट, आप बीच बीच में यूज कर सकते हो। और जब क्लींजिंग करते हो तो क्लींजिंग करने के बाद में भी आप हाइड्रेटिंग मिस्ट को यूज कर सकते हो, इससे पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, सीरम यूज करना है, क्रीम यूज करनी है एंड प्रोटेक्शन यूज करना है, यानी कि सनस्क्रीन यूज करनी है। इसमें फिर हमारे पास में स्क्रब भी है। तो ये स्क्रब उन लोगों के लिए जिनकी स्किन सेंसिटिव है, तो स्क्रब है इसमें हमारे पास में। इसमें हमारे पास में मास्क भी है और इसके अंदर हमारे पास क्रीम भी है। तो पूरी रेंज है, ठीक है। वीक में 1 बार आप स्क्रब करो, 2 बार स्क्रब करो, वीक में 1 बार आप मास्क लगाओ और डेली आप क्रीम का इस्तेमाल करो। अब हम चलते हैं, ये हमारी फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज है ना। ये फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज है। मैंने जैसे बताया था, जिन लोगों की स्किन ऑयली है, बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, वो इसको यूज कर सकते हैं। देखो मेरी स्किन का पता है क्या है, मेरी स्किन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जैसे सर्दियों में मेरी स्किन ड्राई रहती है, दिसंबर जनवरी में तो मेरी स्किन सुपर ड्राई रहती है, सुपर, मतलब खुरदरा खुरदरा सा फेस हो जाता है, गाल खुरदरे खुरदरे से हो जाते हैं। आज मुझे हल्का खुरदरापन फील हो रहा है, ठीक है ना। तो खुरदरा खुरदरा सा फेस हो जाता है गर्मियों में मेरा, वही सॉरी सर्दियों में मेरा। वहीं जब ये महीना आता है ना, मतलब अप्रैल मई आता है, जून आता है, तो इनमें मेरी स्किन नॉर्मल रहती है। फिर जुलाई अगस्त में मेरी स्किन है ना ऑयली हो जाती है, बहुत गंदी वाली ऑयली हो जाती है।
और फिर जब वापस से सर्दियां आती हैं तो फिर नॉर्मल एंड फिर ड्राई, ऐसे रहती है। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मेरी स्किन चेंज होती रहती है। हो सकता है आप लोगों की स्किन भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होती हो। तो अगर आपकी स्किन भी चेंज होती है तो आपको भी क्या है कि अपने प्रोडक्ट्स चेंज करने चाहिए। जैसे कि मैं अपने प्रोडक्ट्स चेंज करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, पिछली बार तो खैर मैंने नहीं किया था, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर मुझे लगता है ज्यादा ऑयली हो रही है तो मैं अपना फेस वॉश यूज करती हूँ। फेस वॉश चेंज करती हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो मैं फेस वॉश कौन सा यूज करती हूँ, मैं फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल, ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ। ये नीचे की तरफ है ना, ये वाला मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। अरे दिख जा, खुल ही नहीं रहा है। अब खुला। ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ, ये वाला, ठीक है। फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल, ये क्या करता है, हमारे फेस के एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव कर देता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राकृतिक रूप से मौजूदा तेल को हटाएं, बिना इसे साफ करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल आपके फेस पे होता है उसको रिमूव कर देता है। इससे क्या होता है कि थोड़ी आपकी जो स्किन होती है ना थोड़ी नॉर्मल सी हो जाती है। अब फिर क्या होता है कि दिन में अगर हम कुछ ऑयली सी क्रीम लगा लें ना तो फिर पूरे दिन ऑयली का फेस रहता है और फिर उस पर से पसीना निकलता रहता है तो और चिप होती है। तो मैं क्या करती हूँ, गर्मियों में ये वाला मैंने एलोवेरा जेल यूज किया 1 मंथ का समय ऐसा रहता है जिसमें मेरी स्किन चिपचिपी वाली ऑयली हो जाती है, तो सिर्फ 1 मंथ के लिए करती हूँ। और जैसे कि आपको लगता है कि एलोवेरा जेल यूज किया तो कहीं ऐसा नहीं है चिपचिपी लगती हो, चिपचिपी नहीं लगती। एलोवेरा जेल एक तो क्या स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है और ऑब्जर्व होने के बाद में क्या होता है, थोड़ी देर बाद 1 मिनट बाद वो सूख जाता है और 1 मिनट बाद क्या होता है, स्किन एकदम सॉफ्ट लगती है, स्मूथ लगती है, सूखी सी लगती है। फील ही नहीं होता कि फेस पे कुछ लगा रखा है ना, इतना लाइट है, फील ही नहीं होता फेस पे कुछ लगा रखा है। तो पूरा दिन मतलब ना फेस पे ज्यादा पसीना आता है ना चिपचिप रहती है, बढ़िया लगता है। ये मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट, ये वही फेस पैक है फ्रूट ऑफ द अर्थ का रोज मैरीगोल्ड फेस पैक है। इसमें आपको क्या करना है, टी ट्री ऑयल को मिक्स करके यूज करना है, ठीक है। तो आप टी ट्री ऑयल को मिक्स करके यूज कर सकते हो पिंपल्स के ऊपर, और जैसे आप इसको वैसे यूज करना चाहो तो हफ्ते में 1 बार आप पूरे फेस पे इसको यूज कर सकते हो, है ना। कहते हैं ना कि ये आपके फेस को डिटॉक्सिफाई करता है। इसको यूज करने से आपके फेस के टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, आपको फेयरनेस, आपके फेस में काफी हद तक फेयरनेस आ जाती है, ठीक है। तो इससे आपका फेस में मतलब गोरा भी होता है, ऐसा सुना है मैंने, क्योंकि मैंने ये चीज देखी भी है कि जब इसको लगाते हैं और फेस को क्लीन करते हैं तो स्किन निखरी सी लगती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारी फ्रूट ऑफ द अर्थ का हाँ, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मड मास्क है, मूर मड मास्क है, काला काला सा आता है, ठीक है। तो अगर आप इसको यूज करते हैं, ये भी एज अ मास्क यूज होता है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ भी है कि यूरोप की गंधहीन मूर मड से तैयार किया गया है। यूरोप की, आपको पता है उधर साइड के जो लोग होते हैं उनकी स्किन कितनी सुंदर होती है, ठीक है। ये प्योरीफाइंग है ना, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, आप देख सकते हो, ठीक है। नमी भी देता है, हजारों वर्ष पुरानी काली मूर मिट्टी के जैविक पदार्थ सबसे अधिक होते हैं जिनसे पोषण तत्व, अब पढ़ लेना आप, है ना अजीब लग रहा है मुझे पढ़ने में। तो कुल मिला के मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि ये काला काला सा आता है, चारकोल मास्क है। इसको यूज करने से आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो जाती है, सुंदर हो जाती है और आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी होती है और उसमें नई जान सी आ जाती है, ठीक है। ये वाला तो मैंने यूज किया हुआ है। ये फेशियल बार है, ये फेशियल बार है। हमारी टीम में तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो इससे नहाते भी थे। वो फेस ऐसे, पता है इसका यूज कैसे होता है, इसमें 4 बार आते हैं छोटे छोटे से, है ना। और आपको क्या करना है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंट फेशियल। इंस्टेंट, जैसे आप कहीं जा रहे हो बाहर, आप चाहते हो कि आपके फेस पर ग्लो दिखे, है ना, और आपकी स्किन ऑयली है, ऑयल निकलता है आपके फेस से, और आप चाहते हो कि आपकी स्किन सूखी भी रहे, ऑयल ना निकले, चिपचिपी नहीं लगे, तो ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच सोनी जी, बहुत अच्छी डिजाइन है, मजा आया देख के मुझे, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये बार से आपको बस क्या करना है, इस बार के, इसके अंदर जो साबुन की टिक्की आती है ना, छोटी सी बार आता है जो, उस बार से आपको अपने फेस को क्लीन करना है। इससे क्या होगा, फेस को क्लीन करने से आपका जो फेस है ना वो क्लीन हो जाएगा और आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आएगा, इंस्टेंट ग्लो। तो हम इसको कहते हैं फेशियल बार, है ना, ये इंस्टेंट फेशियल है, इंस्टेंट। और हमारी टीम के तो बहुत सारे लोग इससे नहाते भी थे। किरण जी बहुत अच्छी ड्राइंग है,
हमारी टीम के बहुत सारे लोग इसे नहाते थे, वो चाहते थे कि फेस तो ग्लो करता ही है, बॉडी भी ग्लो करे, है ना। तो बहुत अच्छा फेशियल, आप अभी गर्मियां आ रही हैं, आप इसको जरूर यूज करना और रिजल्ट बताना मुझे। मैंने इसको यूज किया है, काफी अच्छा रिजल्ट है। इंस्टेंट फेशियल करना है, इस बार का यूज करो, बाहर से फेस क्लीन किया जाओ बाहर, ठीक है ना। इंस्टेंट फेशियल है, बेस्ट रिजल्ट है इसके। आगे की तरफ हम चलते हैं। ये हमारी हिना है, जो आपको पता ही है, मैंने यूज की थी, पता है, वहाँ प्रोग्राम में जाने से पहले बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके भी। आगे हम आपको लेकर चलते हैं और प्रोडक्ट्स की तरफ। ये हमारी स्लोका की रेंज है, ठीक है। ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। स्लोका की रेंज है, इसमें देखो सब कुछ मिलता है। ये जो है, ये नीम एंड गोटू-कोला फेस वॉश है, जो इस बार मुझे फ्री मिला है, नीम एंड गोटू-कोला फेस वॉश। तो ये नीम के गुणों से भरपूर है। अगर आपको भी नीम का फेस वॉश पसंद है, तो बहुत सारे लोग नीम का फेस वॉश यूज करते हैं, तो अगर आपको भी नीम का फेस वॉश पसंद है तो ये आपके लिए। टीनेजर्स भी। ये हमारा है मोरक्को आर्गन ऑयल क्लींजर, ये मैंने खूब यूज किया है, खूब। तो ये फेस वॉश भी अच्छा है। इस फेस वॉश को ड्राई एंड नॉर्मल स्किन वाले यूज करें, कृपया करके ऑयली स्किन वाले इसको यूज ना करें, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे दाने हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो ये बहुत अच्छा है, मैंने खूब यूज किया है इसको, खूब। उसके बाद में आ जाता है हमारा स्क्रब। तो ये स्क्रब मेरे पास में है ना, स्लोका मोरक्को आर्गन ऑयल स्क्रब। थोड़ा क्रीमी क्रीमी सा है, इसके जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे से हैं। तो अगर आपको सॉफ्ट स्क्रब पसंद है तो ये आपके लिए है। उसके बाद में हम आ जाते हैं स्लोका एवोकाडो स्क्रब की तरफ। इसकी तरफ इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं। अगर आपको हार्ड स्क्रब पसंद है, हार्ड स्क्रब, तो ये आपके लिए, ठीक है। इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े हैं, तो हार्ड स्क्रब जिनको पसंद है उनके लिए है। ये है D10 फेस पैक। D10 का क्या मतलब होता है, जैसे आप धूप में निकलते हो तो टैनिंग की वजह से आपकी बॉडी काली पड़ जाती है ना। टैनिंग की वजह से आपकी बॉडी काली पड़ जाती है जब आप धूप में निकलते हो। तो आपको क्या करना है, आपका अगर फेस काला पड़ गया धूप की वजह से, या आपके हाथ काले पड़ गए धूप की वजह से, बहुतों के साथ ऐसा होता है, तो आप D10 फेस पैक यूज कीजिए। हफ्ते में हर हफ्ते लगाइए, हर हफ्ते। तो इससे क्या होगा, आपकी जो टैनिंग है वो धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाएगी और वापस से आपका फेस, आपकी बॉडी साफ हो जाएगी। आप पार्लर्स में जाते हो ना, तो वो भी D10 फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारा ग्लो पैक, मतलब ये भी इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है। इसके अंदर ऑरेंज पील होता है, व्हाइट ग्लो होता है, जिसकी वजह से स्किन ग्लो करती है। ये फेस पैक मेरे पास में है। तो आप कहीं बाहर जा रहे हैं, देखो बाहर जाते हैं इन गर्मियों का टाइम में, मेकअप करके जाना तो अच्छा लगता नहीं है, और आप चाहते हो कि फेस पर ग्लो रहे, तो बहुत बढ़िया चीज है, फेस पैक का इस्तेमाल करें आप। इस पर इंस्टेंट ग्लो आता है, क्योंकि इसके अंदर ऑरेंज पील है एंड व्हाइट क्ले है। ये हमारा 3-in-1 है, एज अ टोनर यूज कर सकते हैं, मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्लींजर की तरह यूज होता है। आगे हम चलते हैं, आपको आगे के प्रोडक्ट दिखाते हैं। ये हम आ गए नीचे की तरफ। ये देखिए, ये डे क्रीम है स्लोका की रेंज की, सॉरी, ये डे क्रीम है स्लोका की रेंज की, है ना। ये नरिशिंग स्लोका की, जैसे आप अगर सस्ती क्रीम यूज करना चाहते हैं तो बेस्ट है आपके लिए डे क्रीम, ओके। ये है फेशियल क्रीम, मेरे पास भी है फेशियल क्रीम, मुझे फ्री में मिली थी। तो फेशियल क्रीम का क्या है कि अगर जैसे आपने घर में ही स्क्रबिंग कर ली, आपने पहले क्या किया, संडे वाले दिन फेस क्लीन किया, फेस क्लीन करने के बाद में आपने घर में स्क्रबिंग कर ली, ठीक है, घर में ही आपने स्क्रबिंग कर ली। अब आप चाहेंगे थोड़ी सी मसाज हो जाए, है ना, तो आप फेशियल क्रीम से मसाज दे सकते हैं। इस क्रीम से अगर आप 5 मिनट भी अपने स्किन को मसाज देंगे तो आपकी स्किन काफी सॉफ्ट हो जाएगी, नरिश हो जाएगी, और साथ में आपके फेस पे आ जाएगा ग्लो, चमक आ जाएगी, और फिर आप फेस पैक यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वीकली रूटीन, ठीक है। इसके अंदर सिया बटर है। मैं अपनी बात बताती हूँ आपको, सिया बटर के बारे में कहानी सुनाती हूँ आपको। मेरे फेस पे है ना, एक बार क्या हुआ था, ड्राइनेस ज्यादा हो गई थी, मतलब फेस पे गोल गोल चकते से बन गए थे, खुरदरे खुरदरे। मैं गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझसे फीस ली, है ना, और फीस लेके डॉक्टर ने मुझे एक लोशन लिखा, एक मॉइस्चराइजर लिखा। मैं मॉइस्चराइजर को खरीद कर ले आई। उस मॉइस्चराइजर में पता क्या था, सिया बटर, ओनली सिया बटर, ठीक है। तो सिया बटर क्या करता है, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। और वी आर लकी कि हम मोदी केयर में है, क्योंकि ये क्रीम के अंदर भी सिया बटर है, ठीक है। अब डॉक्टर को फीस देके मैं क्या लेकर आई, सिया बटर। मोदी केयर तो हमें फ्री में सिया बटर दे रहा है, या हमें डेली यूज करने के लिए सिया बटर दे रहा है ना, फीस थोड़ी ना ले रहा है। डॉक्टर के पास हम भागते हैं, ठीक है ना। तो हमारे प्रोडक्ट्स में अच्छे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, ओके। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, हमारे बॉडी बटर के अंदर भी सिया बटर है,
बॉडी बटर के अंदर भी सिया बटर है। इनमें से एक तो फेशियल क्रीम है, एक बॉडी बटर है। तो हमारे बॉडी बटर के अंदर भी सिया बटर है। बॉडी बटर उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन ड्राई रहती है, बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, उनके लिए बॉडी बटर है। जैसे मेरी बेटी की स्किन ड्राई बहुत ज्यादा रहती है, तो मैं बॉडी बटर लेकर आती हूँ सर्दियों में, और अपने फेस पे बॉडी बटर ही लगाती है। अभी भी उसकी स्किन ड्राई है, पता नहीं क्यों, है ना। तो बॉडी बटर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर क्रीम काम ही नहीं करता, बॉडी बटर काम करता है। बॉडी बटर थोड़ा थिक होता है, गाढ़ा सा होता है, चिकना सा होता है, तो वो उसको डीपली मॉइस्चराइज करता है। ये हमारा पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर, पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर कौन सा वाला है? ये वाला है। तो जिसको सिर्फ ओनली मॉइस्चराइजर चाहिए, जो अपनी स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइज करना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। पपाया भी स्किन के लिए अच्छा होता है एंड हिबिस्कस भी स्किन के लिए बहुत बढ़िया रहता है। उसके बाद हम चलते हैं, कोई ये कहता है कि मुझे फेयरनेस चाहिए, मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, कोई स्पॉट नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, मैं सिर्फ एक फेयरनेस क्रीम चाहती हूँ। तो आप यूज कर सकते हैं श्लोका फेयरनेस क्रीम, जिसके अंदर रोज है, हनी है, ठीक है, जिसके अंदर रोज और हनी है, वो क्रीम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके फेस पे फेयरनेस लेकर आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं मेरे फेस पे स्पॉट्स हैं, फेस पे स्पॉट्स हैं मेरे पे, तो क्या यूज करें? अगर फेस पे स्पॉट्स है, झाइयां हैं, और आप सस्ती क्रीम यूज करना चाहते हो, तो जो हमारा प्रोवाइड का सीरम है उसके साथ आप यूज कर सकते हैं व्हाइटनिंग क्रीम, इसके अंदर लेमन है, टर्मरिक है। तो स्पॉट्स और झाइयों वालों के लिए सस्ते में ये वाली क्रीम है ना। हमारे पास एंटी एजिंग क्रीम है जिसके अंदर विटामिन डी और कोलेजन है, ओके। और हमारे पास आई क्रीम है। हमारी जो आई क्रीम है इसके अंदर अश्वगंधा एंड गोटुकोला है। आपको पता है ना डार्क सर्कल क्यों होते हैं? जैसे स्ट्रेस होता है तो डार्क सर्कल हो जाते हैं, ठीक है ना। खाने में कमियां होती हैं, फूड में कमी होती है तो डार्क सर्कल हो जाते हैं, नींद नहीं आती डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो आपको जैसे अगर आपके डार्क सर्कल हैं तो आपको क्या यूज करना है? आपको आई क्रीम यूज करनी है ना। क्या यूज करना है? ये वाली आई क्रीम यूज करनी है। आई क्रीम को हमेशा थर्ड फिंगर से यूज करो। थर्ड फिंगर यानी कि हमारी रिंग फिंगर, चुगली उंगली के बगल में जो फिंगर होती है ना, उससे आई क्रीम को पहले डॉट 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 करके आंखों के चारों तरफ लगा लो, और हमेशा थर्ड फिंगर से ही आई क्रीम की मसाज आंखों के आसपास मसाज करो, क्योंकि थर्ड फिंगर से थोड़ा प्रेशर कम लगता है, और हमारी आंखों के आसपास की जो स्किन होती है वो हमारे गालों की स्किन से अलग होती है, थोड़ी सेंसिटिव, थोड़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए मसाज हमेशा थर्ड फिंगर से देनी चाहिए अपनी आंखों के आसपास, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पहली फिंगर से जोर से रगड़ दिया ना, ऐसा नहीं करते। और अगर आपको डार्क सर्कल की ज्यादा प्रॉब्लम है तो आई क्रीम के साथ में आपको विटामिन एंड मिनरल्स लेने हैं और प्रोटीन ऑयल प्लांट लेना है। अगर आप डार्क सर्कल हटाना चाहते हो तो डार्क सर्कल यूं ही थोड़ी ना होते हैं, तो खाने की कमी होती है, स्ट्रेस होता है, नींद ना आना, बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी करना है। डार्क सर्कल में आपको रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब आई क्रीम के साथ में आप मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स का यूज करेंगे एंड हमारा प्रोटीन ऑयल प्लांट लेंगे। स्ट्रेस की समस्या है तो यूज अश्वगंधा, अगर स्ट्रेस बहुत होता है अश्वगंधा लीजिए, इससे स्ट्रेस कम हो जाएगा आपका। और अगर अफोर्ड कर सको स्ट्रेस के लिए, अगर अफोर्ड कर सको तो रेड कोरियन जिंसम परफेक्ट है, ठीक है। और अगर आपको नींद नहीं आती है तो हमारी गोली आती है स्लीप की, जिसकी आदत भी नहीं पड़ती है। मैंने ली थी हाल में, बीच में मैंने ली थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं परेशान रहती थी, तो मैंने 2 डब्बी खाई भी थी, तो मुझे बहुत आराम पड़ा उससे। अब परफेक्टली नींद आती है, आदत भी नहीं पड़ती है, ओके। सो आपको डार्क सर्कल के लिए यही करना है जो मैंने आपको बताया है। ये हमारी फेशियल किट्स हैं। आप चाहते हो फेशियल करा के आते हो, घर पे ही फेशियल करो। मेरे पास में गोल्ड वाली है, ये वाली गोल्ड है, ठीक है। और ये हमारी एंटी एजिंग है। ये गोल्ड है, गोल्ड फेशियल आप करा के ही आते हो। गोल्ड फेशियल की कॉस्ट लगभग 1000 के आसपास होती है ना। 1000 के आसपास गोल्ड फेशियल की कॉस्ट होती है, एक ही फेशियल होता है। यहाँ पे आपको MRP 280 लिख रही है, पर ये शायद 200 समथिंग का ही पड़ जाएगा आपको, 110 120 मुझे पता नहीं सर एग्जैक्टली प्राइस क्या है, ठीक है, इतने का पड़ेगा आपको। और इसके अंदर ऐसे पाउचेज आते हैं और इन पाउचेज के ऊपर नंबर भी लिखे होते हैं कि पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। तो फर्स्ट क्लींजिंग है, देन स्क्रबिंग है, फिर क्रीम से मसाज देनी है, फिर जेल से मसाज देनी है, फिर मास्क लगाना है, फिर सीरम लगाना है। तो इसके अंदर ये सारे स्टेप्स आते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, घर पे ही फेशियल ले सकते हैं। हमारे पास में गोल्ड फेशियल किट भी है, हमारे पास में एंटी एजिंग फेशियल किट भी है। आगे चलते हैं, ये हमारे पास में सनस्क्रीन है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो एक तो हमारे पास SPF 30 है, एक हमारे पास SPF 50 है। 30-50 में अंतर क्या होता है? देखो 30 है तो ऑब्वियसली 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे ये प्रोटेक्शन देगा, और ये
50 है तो 7 से 8 घंटे 9 घंटे कुछ ऐसे प्रोटेक्शन देगा। मैं खुद जब गोवा गई थी तो 50 लेकर गई थी, क्योंकि मुझे